तो इस वीडियो में कुछ बोर्ड्स में पूछे गए ट्राइंगल चैप्टर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते आसान है, पर कुछ पूछने का तरीका कुछ ऐसा अजीब सा होता है कि बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। उसको क्वेश्चन आता होगा और फिर भी वो क्या करेगा, क्वेश्चन को गलत कर देगा या सोचेगा उसमें पूछा क्या है। क्योंकि आप लोगों की जो मेन गलती है, आप डायरेक्ट रिजल्ट पे जाने की सोचते हो। रिजल्ट पे मत जाइए, आप सिंपल कोशिश करें कि जो आपको आता है ना वो आप सॉल्व करो। देखो पहला क्वेश्चन में लेके आया हूँ, थोड़ा सा कट हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी, दो ट्राइंगल हैं ए बी सी। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी और सी, ये राइट ट्राइंगल। और डी बी सी सेम बेस पे हैं बी सी, सेम बेस पे हैं बी सी। P एक पॉइंट है BC के ऊपर, BC के ऊपर एक पॉइंट है P। इस तरीके से कि जो PQ है, ये वाली जो लाइन है PQ, ये पैरेलल है BA के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ओके। और PR जो है, PR, अब देखो PR नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ड्रॉ करो। अगर बोला गया PR जो है, PR पैरेलल है BD के, PR पैरेलल है इस वाले BD के। प्रूव करो QR पैरेलल है AD के, QR पैरेलल है AD के। देखो पैरेलल प्रूव करना है तो पहले साइड में एक बार कर लो, QR पैरेलल दिखाना है AD के। जब इस QR को AD के पैरेलल दिखाना होगा तो मुझे साफ दिख रहा है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ACD, ACD, QR AD के पैरेलल तब हो सकता है जब अगर मैं इस ट्रायंगल को जोड़ दूं, अगर किसी तरीके से DR RC और QC, अगर ये वाली टर्म्स ऐसे आ जाए, साइड्स का रेशियो बराबर आ जाए, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस यही है। जिसमें ट्रायंगल दिए गए हैं वो सिर्फ आपको बता रहा है, यूज होंगे नहीं होंगे वो देखना पड़ता है। अब देखो सबसे पहले आप जो गिवन लिखोगे, गिवन में आपको ये पता है कि PQ पैरेलल है BA के, ये पता है मुझे। PR पैरेलल है BD के, ये पता है मुझे। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो मुझे करना है वो ये प्रूव करना है कि QR पैरेलल है AD के। और मैंने रफ में निकाल लिया है कि QR AD के पैरेलल तब होगी जब इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप प्रूव करने जा रहे हैं, जब आप प्रूव कर रहे हैं, तो जब आप प्रूव कर रहे हो तो जो गिवन होता है ना उसका इस्तेमाल करो। देखो PQ और BA, मुझे दिया है PQ पैरेलल है BA के। जरा आराम से फोकस करो, PQ, ये तो मतलब एक तो ये वाली साइड मेरे को जरूर लेनी है और ये वाली साइड मेरे को जरूर लेनी है। तो ये हो गया PQ पैरेलल है इसके, PQ पैरेलल है AB के। तो ये ट्राइंगल देखो पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा एक ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC में PQ जो है वो पैरेलल है BA के। ये ट्राइंगल पे फोकस करो, ABC में ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो ये रेशियो हो गया QC बराबर होगा AQ के साथ BP और PC के। और इसका रीजन क्या होगा, बाय BPT, क्योंकि मैंने पैरेलल से रेशियो प्रोपोर्शन कर दिए। चलो मेरा पहला काम हो गया। अब दूसरे काम पे आओ। PR भी पैरेलल है BD के, PR भी पैरेलल है BD के। अब देखो अगर PR और PR के साथ BD है, देखो PR, ये रहा आपका PR, ये रिलाइन, और देखो इनसे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, DBC। तो इन ट्राइंगल DBC चाहे आप बना लो,
इसके साथ भी इसका डायग्राम बना लो, ये इस तरीके से डायग्राम बन रहा था, ए बी सी, और यहाँ पर क्यू पी, ये पैरेलल था ए बी के, पी क्यू, देन डी बी सी बना लो अपना आराम से, ये आपका डी बी सी बन गया। यहाँ पर पी आर है और वो पैरेलल है बी डी के। तो देखो पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, तो मतलब ये वाली साइड रेशो में हो जाएगी। तो पी आर अगर पैरेलल है बी डी के तो डी आर अपॉन में आर सी बराबर हो जाएगा बीपी अपॉन में पीसी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये भी कैसे आया है, बाय बीपीटी, ये भी कैसे आया है, बाय बीपीटी। अब देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिखूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ए क्यू अपॉन में क्यू सी बराबर है बीपी अपॉन में पीसी के। ऐसे ही डी आर अपॉन में आर सी बराबर है बीपी अपॉन में पीसी के। तो दोनों साइड देखो सेम है, ये सेम है तो ये भी सेम हो गए। ए क्यू अपॉन में क्यू सी बराबर है डी आर अपॉन में आर सी के। और एक बारी सामने यहाँ देखिए, यही हमें प्रूव करना था। अगर ये प्रूव होता है तो पैरेलल हो जाते हैं। अगर साइड्स का रेशियो बराबर है ए क्यू क्यू सी डी आर आर सी, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो यहां से हो गया बाय कन्वर्स से हम ये कर सकते हैं कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर है तो साइड्स जो होती हैं जो इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या होती है, पैरेलल। क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। आराम से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या लिखना चाहो तो लिख लो। फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल है BC के, तो ये गिवन में आ गया। ऐसे ही CD पैरेलल है EF के, तो ये दोनों चीजें आप गिवन में लिख सकते हो। देन आपको प्रूफ क्या करना है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AF। तो ये आपको प्रूफ करना है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब आपको ट्राइंगल ऐसे दे रखे हैं, ABC दे रखा है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। तो बहुत सारी लाइनें जब क्वेश्चन में होती है तो हमें होती है कंफ्यूजन। पर एक चीज को ध्यान रखो, जब जिस लाइन की बात कर रहे हो ना, उसी से मिलता जुलता ट्राइंगल आपको उठाना होता है। तो जैसे पहला केस है मेरे पास, DE पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल है BC के। तो ध्यान से देखो, DE से जुड़ती हुई ये लाइन और DE से जुड़ती हुई ये लाइन, ये लाइनें हो गई। तो आप क्या करोगे, मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, तो AB से तो ये दोनों लाइनें जुड़ रही थी, तो ये तो आना ही था। और साथ ही साथ नीचे आपके हो गया BC, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल। तो ऐसे मैंने क्या करा, ट्राइंगल ढूंढ लिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप स्टार्ट करने से पहले एक चीज को नोटिस करेंगे, वो ये है कि इसमें AD है, इसमें AB है और इसमें AF है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में AD है और AB है, क्योंकि मैंने बताया था कि बीबीटी में तीनों चीजें हो सकती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड वैलिड है, ये साइड और टोटल, ये साइड और टोटल ये भी वैलिड है। तो क्वेश्चन को देखो, उसमें AD के साथ AB का रिश्ता है, AD के साथ AB का रिश्ता है। तो अगर मैं AD ले रहा हूं तो आप रटा हुआ है, आप DB ले लेते हो, वो नहीं करना है, वही गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर बीबीटी का एक छोटा सा आपको बस चेंज करना है। क्या करना है, आप AD
अपॉन में ए बी लिखोगे, छोटा अपॉन में पूरा, छोटा हिस्सा अपॉन में पूरा। ऐसे अगर ए डी लिया है तो ए ई अपॉन में ए सी लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, ए सी, ए ई अपॉन में क्या लिखोगे, ए सी। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 बाय बी पी टी, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, और यहां से रेशियो बराबर आ गया। देन सेकंड कंडीशन ऐसे दिया हुआ है आपको, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो ध्यान से देखो, सी डी ई एफ, तो ये ट्राइंगल है ए डी सी, तो आपका ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, कुछ ऐसे टेढ़ा सा ट्राइंगल है ए डी सी, और इसमें एक लाइन है आपकी ई, और यहाँ पर है आपका एफ, और ये इसके क्या है, पैरेलल। अब देखो ऐसा नहीं है ऊपर कुछ कर दिया नीचे कुछ कर दिया, नहीं, ऊपर भी मैंने क्या किया है, अपर पार्ट बड़ा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट बड़ा वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी सेम चीज कर दो, ए एफ अपॉन में ए डी बराबर है ए ई अपॉन में ए सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कैसे आई है, बी पी टी से। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखें, फ्रॉम 1 and 2, तो लेफ्ट जो राइट साइड है वो दोनों में ही क्या है, बराबर है। अब लेफ्ट साइड को बराबर कर दो, ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए एफ अपॉन में ए डी के, और अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए डी, और इसको यहाँ भेज दूँ तो ए बी इंटू ए एफ, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि छोटा अपॉन छोटा लेना है कि छोटा अपॉन बड़ा लेना है, यहीं से आपका क्वेश्चन डिसाइड होता है। बड़ा आसान होता है, पर अगर आपने वही एल्गोरिदम पकड़ने हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा हैवी हो जाता है। तो लिख लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पढ़ो थोड़ा सा, डायग्राम भी थोड़ा सा अजीब है इसका और कॉन्सेप्ट भी अजीब है। लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी सी के ऊपर एक कोई भी पॉइंट है एक्स हमने ले लिया। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी। इफ एक्स एम, एक लाइन है आपके पास एक्स एम एंड एक्स एन ये पैरेलल है। तो गिवन में क्या दिया है मेरे को, गिवन में हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और जिसमें एक्स एम जो है वो पैरेलल है बी ए के, पैरेलल है बी ए के, एंड एक्स एन जो है वो पैरेलल है बेटा सी ए के, वो पैरेलल है सी ए के। तो मतलब ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, और जो एक्स एन है, ये एक्स एन है, ये पैरेलल है ए सी के, ये पैरेलल है ए सी के या सी ए के। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी चीज है जो बतानी तो नहीं चाहिए पर बता देता हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। देखो एक चीज समझो, अगर एक लाइन है ए बी और वो एक लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक है, अगर इसके बीच में एक लाइन आ जाए, फॉर एग्जांपल एक लाइन आ जाए जिसका मैं पी बोल रहा हूं, अगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब ये बड़ी लाइन बड़ी के पैरेलल है, तो ये बड़ी लाइन इस छोटी के भी तो पैरेलल होगी, मतलब सी डी जो होगी वो ए पी के भी तो पैरेलल होगी। ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है बेटा। अगर पूरी लाइन, ये पूरी लाइन इस बड़ी लाइन के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इस छोटे पार्ट के भी क्या है, पैरेलल है, और यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो जब आप क्वेश्चन उठा रहे हो तो ध्यान से देखो, टी एक्स है, टी एक्स का स्क्वायर है और टी बी है और टी सी है, मतलब टी एक्स कहीं ना कहीं दो बार है, और अगर यहाँ टी एक्स लिखा है तो सिंपल सी बात है जो टी एक्स होगा, एक टी एक्स इनके नीचे होगा, एक टी एक्स इनके नीचे जाएगा तभी मल्टीप्लाई में आया होगा, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी, इन दोनों में से कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसके नीचे आ रही होगी, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है।
तो ढूंढो, देखो टी एक्स चाहिए, टी बी चाहिए, टी सी चाहिए। टी एक्स ये रहा, टी बी ये रहा, टी एक्स ये रहा, टी बी ये रहा और टी सी ये रहा। तो तीनों तो इसी लाइन पे ही आ रहे हैं, टी बी यहाँ है, टी एक्स यहाँ है, सब कुछ इसी लाइन के ऊपर है। तो मुझे कुछ ना कुछ करके इनके अंदर से ट्राइंगल पैदा करने पड़ेंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, समझो इसको। जो गिवन है बेटा वहीं से काम शुरू होता है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है वहीं से। देखो एक्स एम पैरेलल है बी ए के, एक्स एम पैरेलल है बी ए के। तो अगर ये पूरी लाइन के पैरेलल है तो इस छोटे हिस्से के पैरेलल भी हो सकता है। अगर एक्स एम बी ए के पैरेलल है, एक्स एम बी ए के पैरेलल है तो वो बी ए का जो आधा है, तो एक्स एम पैरेलल होगा बी एन के भी। अगर ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो ये लाइन इस छोटी लाइन के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये इसके पैरेलल हो गई तो मुझे तो एक चीज दिख गई, यहां पर दिख गया मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ, हमें दिख गया एक ट्राइंगल बनता हुआ। तो मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल एम टी एक्स, एम टी एक्स। तो बना लो चाहे, ये आपके पास ट्राइंगल आ गया, एम ये एक्स है और ये टी है, जिसमें जो ये बी एन है, ये जो बी एन है ये एक्स एम के पैरेलल है। देखो यहीं से निकाल लिया कि एक्स एम अगर ए बी के पैरेलल है तो एक्स एम इस छोटे पार्ट के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ ट्राइंगल दिख गया मुझे। अब देखो यहाँ से अगर ये इसके पैरेलल है तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स एम जो है वो एक्स एम जो है वो बी एन के पैरेलल है, तो टी बी अपॉन में बी एक्स, अपॉन में बी एक्स बराबर होगा टी एन अपॉन में एन एम के, अपॉन में एन एम के। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और किससे आई है ये, बाय बी पी टी। तो यहाँ पर लिख दोगे बाय बी पी टी, आ गई। चलो ऐसे ही सेम नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स एन जो है वो भी पैरेलल है सी ए के, एक्स एन पैरेलल है सी ए के। तो एक्स एन सी ए के पैरेलल है तो उसके आधे पार्ट एम सी बी के भी पैरेलल होगा। तो एक्स एन जो होगा वो एम सी के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो एक और ट्राइंगल दिख रहा है अब आपको, एम टी सी, इन ट्राइंगल एम टी सी बना लो। एम है, सी है, टी है और बीच में एक लाइन है आपकी एक्स एन, बीच में एक लाइन है आपके एक्स एन। तो अगर एक्स एन पैरेलल है एम सी के, एक्स एन पैरेलल है एम सी के, तो टी एक्स अपॉन में एक्स सी बराबर है टी एन अपॉन में एन एम के, अपॉन में एन एम के। इक्वेशन नंबर 2 सेम रीजन, क्योंकि पैरेलल से करा है तो बीपीटी यहाँ पर हमारी लग गई। अब अगर आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ भी टी एन अपॉन एम सी है, यहाँ भी टी एन अपॉन एम सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी बी अपॉन में टी एक्स बराबर है टी बी अपॉन में बी एक्स बराबर है टी एक्स अपॉन में एक्स सी के। कर लिया है कि टी बी अपॉन में बी एक्स बराबर है टी एक्स अपॉन में एक्स सी के। पर अगर मैं देखूं मेरा जो प्रूव है वो टी एक्स का स्क्वायर है और यहाँ कहीं टी एक्स का स्क्वायर बन नहीं रहा है, और यहाँ पर टी बी है और यहाँ पर टी एक्स है। चलो टी बी है पर बाकी कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ तक तो हम आ गए, इतना तो हमने कर लिया क्योंकि इतना हमें आता था। अब थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसी चीज़ को रीशफल कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो अगर हम कह रहे हैं रीअरेंजिंग, अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये ऊपर चल जाएगा बी एक्स अपॉन टी बी, क्योंकि मुझे टी बी चाहिए इसलिए मैं रीअरेंज करवा रहा हूँ, टी बी चाहिए। तो बी एक्स अपॉन में टी बी इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन में टी सी।
XC अपॉन में TC। अब इसमें जब मैं रीअरेंज करा लिया तो मैं अगर BX में TB प्लस कर दूं, BX में TB प्लस कर दूं तो पूरा TX बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड पे आप 1 को ऐड कर दो। तो BX अपॉन TB प्लस 1 इज इक्वल टू XC अपॉन TC प्लस का 1। तो दोनों साइड में क्या करेंगे हम लोग, 1 को प्लस कर देंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे। जब आप दोनों साइड में 1 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा BX प्लस TB अपॉन में TB। तो यहाँ पर हो जाएगा XC अपॉन TC अपॉन में TC। अब ध्यान से देखो, अगर आप BX में TB को प्लस करते हो, BX में TB को प्लस कर देते हो तो ये पूरा TX बन जाता है और नीचे क्या हो गया आपका TB। ऐसे ही आप XC में, यहाँ देखो XC में TX को प्लस करते हो, XC में आप TX को प्लस करते हो, ये सॉरी C नहीं है, ये X है, X है। TX को प्लस करता हूँ, XC में मैं TX को प्लस करता हूँ, XC में जैसे मैं TX को प्लस कर देता हूँ तो मुझे दिख रहा है XC TX, पूरा क्या बन गया TC, पूरा क्या बन गया TC, और नीचे क्या रह गया TX, नीचे क्या रह गया TX। अब अगर मैं इसको यहां ले जाऊं और इसको यहां ले जाऊं तो TB इंटू TC कर दूं तो ये TX का स्क्वायर हो जाएगा और ये TB इंटू TX हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। मेरे पास BPD से क्या आया, मतलब जो आपका नॉर्मल होता है, BPD से क्या निकाला मैंने, TB अपॉन में BX बराबर है TX अपॉन में XC। ये मैंने निकाल लिया था BPD से, पर मैंने देखा कि जो प्रूव करना है उसमें TB TX तो चाहिए, TB चाहिए, TX चाहिए, TB है TX है ही नहीं, TB है TX है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा अगर TB TX चाहिए तो एक काम करते, TB को नीचे ले गया मैं, रिशफलिंग कर दी तो उल्टा हो गया, TB नीचे हो गया, TC यहाँ हो गया, XC ऊपर हो गया, BX ऊपर हो गया। अब दोनों साइड मैंने +1 करा, तो जब दोनों साइड +1 किया तो BX प्लस TB को जब मैंने प्लस किया तो ये बना रहा है TX, ये बना रहा है TX। ऐसे ही अगर मैंने XC और TX को प्लस किया, XC और TX को प्लस किया तो ये बना रहा है नीचे, ये बना रहा है आपका TC। तो TX दोनों सेम मिल गए, इस साइड ले गए तो TX इंटू TX का स्क्वायर हो गया, देन TB इंटू TX आपका प्रूफ हो गया। पॉज करो वीडियो और लिख लो इसको, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, देखो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कुछ कि AB अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ABCD के पैरेलल है और साथ में इक्वल भी होती है, तो ABCD के इक्वल भी है। सेम ADBC के पैरेलल है और ADBC के इक्वल भी है, ये पैरेललोग्राम की खासियत है। फिर आपने बोला कि PBC पे एक पॉइंट है और DP आपने ज्वाइन किया इस तरीके से कि वो AB को L पे मिले। प्रूव करना है आपको, प्रूव थोड़ा सा सही नहीं है इसके अंदर, प्रूव करना है आपको। टू प्रूव क्या है, DP, ये बीच में स्लैश होगा, DP अपॉन में PL इक्वल है DC अपॉन में BL के, इसके बीच में भी कॉमा नहीं है, स्लैश है। मेरे को पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो देखो प्रूव करना शुरू करते हैं। अब इस पूरे में देखो ट्रायंगल आपको ढूंढने पड़ेंगे। जब मैं कह रहा हूं कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है, तो जो AD है इस छोटे पार्ट BP के भी होगी, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया। तो AD BP के भी क्या होगी, पैरेलल
होगी। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल आती है तो आपको ये ट्राइंगल दिखना शुरू हो गया, ये ट्राइंगल दिखना शुरू हो गया। तो इन ट्राइंगल ADL बना भी लो चाहे, ये आपका ट्राइंगल है ADL और यहां पर आपका है BP, ये इसके पैरेलल है। तो यहां से मुझे पता लगेगा कि AB/BL बराबर है DP अपॉन में PL के। चलो जी, ये कुछ कंडीशन आया। अभी मैंने ये भी नहीं देखा कि प्रूव क्या करना था, प्रूव था क्या, बस मैंने BPT जहां दिख रही थी वहां BPT लगा दी। अब देखो प्रूव में DP है PL है, DP PL वाला सेगमेंट आ गया है, बस AB गलत है, AB की जगह यहां पर CD होना चाहिए था। देखो DP है DP है, PL है PL है, BL है BL है, यहां DC है या AB है, तो क्या फर्क पड़ता है, आपने को सामने दे रखा है, हमें पता है AB जो है वो CD के बराबर है, तो रिप्लेस कर दो। तो CD अपॉन BL, CD अपॉन, या बुक क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे लिख देते हैं, DC लिख देते हैं इसको, DC अपॉन BL, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, DC अपॉन BL बराबर हो गया DP अपॉन PL के। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना था, देन आपका क्वेश्चन हो जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका फिनिश। तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको सॉल्व करके नोट इट डाउन कर लो।